दूर जंगल में रानू चिड़िया का घर था, जिसमें रानू और उसके दो बच्चे साथ में रहते थे। मम्मा, कब बनेगी आपकी ये खिचड़ी? कितना समय लगता है आपको खिचड़ी बनाने में? तभी कुकू की बहन गुड़िया बोलती है, भैया भैया, मम्मा अभी बना रही है ना। आप मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? आपसे तो तनिक भी इंतजार ना होता। कुक्कू बेटा, हर काम में जल्दी नहीं किया करते और हमेशा सब्र से काम लेते हैं। मैं बना रही हूँ ना, जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी। आप अभी बाहर जाएं और अपनी बहन के साथ जाकर बाहर खेलें। जब तक आप खेल के आएंगे तब तक आपकी ये खिचड़ी बन जाएगी। तभी मम्मा की बात सुनकर कुकू और गुड़िया बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। तभी दोनों भाई बहन सामने से उड़ते हैं तो कुकू बोलता है, गुड़िया तुम कितना धीरे उड़ रही हो, तुम्हारे साथ तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। और तेज उड़ो, और तेज उड़ो गुड़िया, तेज उड़ो। भैया, आप भूल गए ना, मम्मा ने कहा था कि किसी भी काम में तेजी नहीं किया करते हैं। फिर क्या था, कुकू ने तो गुड़िया की एक ना सुनी और तेजी से सामने से आ रहे मिठू तोता से टकरा जाता है और मिठू तोता गिर जाता है। तभी तोता कहता है, टूट गया मेरा पंख, टूट गया, मार दिया इस गुड़िया ने मुझे, तुम बहुत बुरे पक्षी हो। तभी यह देखकर कुकू और गुड़िया उसके पास आते हैं और कुकू कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तेजी कर दी, इसलिए मैं आपसे टकरा गया। तोता बोलता है, मेरे सर पर चोट लगी है, तुम्हारे जैसे जल्दबाजी बच्चे हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपने घर को चला जाऊँगा। फिर दोनों भाई बहन नदी के पास चले जाते हैं और वहाँ बातें करने लगते हैं। गुड़िया गुड़िया, प्लीज़ मम्मा को बताना नहीं, मैं मिट्ठू अंकल से टकरा गया था। प्लीज़ गुड़िया, तुम गुड़िया हो ना मेरी। तभी गुड़िया बोलती है, मैं तो ना बताऊंगी, पर आप देख लेना, मिठू अंकल जरूर मम्मा से बता देंगे। तभी नदी पर से पानी पीकर बच्चे घर को चले जाते हैं। आ गए मेरे बच्चे, लो, आपको भूख लगी होगी ना, लो आप ये खिचड़ी खा लो। आपकी खिचड़ी तैयार है, आप लोगों की ये खिचड़ी खा लीजिए। मम्मा मैं ज़्यादा लूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ज़्यादा देना माँ। ठीक है बेटा, आप पहले खा लो, फिर आप और ले लेना। आपका जितना मन करे उतना आप खा लेना। मैंने इसलिए तो हड़िया भर के खिचड़ी बनाई है, कहीं मेरे बच्चों को कम ना पड़ जाए खिचड़ी। तभी गुड़िया कहती है, भैया पहले आप इतना खिचड़ी तो खा लो, आप कभी ना सुधरोगे भैया। गुड़िया और कुकू खिचड़ी खाने लगते हैं और गुड़िया के अभी अपनी थोड़ी ही खिचड़ी खाई थी कि तभी कुकू अपनी सारी खिचड़ी खत्म कर लेता है। मम्मा, और दे मम्मा, और खिचड़ी दे मुझे। तभी कुकू की मम्मा कुकू को और खिचड़ी दे देती है। कुकू बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता खाओ, खिचड़ी गरम है, ऐसा ना कि आपके मुंह के अंदर ही जल जाए। अब दोनों की खिचड़ी खत्म हो जाती है। गुड़िया बेटा, तुमने तो कम खाया है, तुम्हें और चाहिए क्या खिचड़ी? तभी गुड़िया बोलती है, नहीं मम्मा मेरा पेट भर गया है, अब ना लूंगी मैं खिचड़ी। मम्मा मम्मा, मुझे चाहिए और खिचड़ी। नहीं बेटा, आप पहले ही बहुत खिचड़ी खा चुके हैं, अब आप सुबह खाना खिचड़ी। हाँ मम्मा ठीक है, पर सबसे पहले आप खिचड़ी मुझे ही देना। हाँ बेटा, आप पहले ही ले लेना और पहले आप ही खाना। अब आप जाइए, सो जाइए। फिर कुकू की माँ और उसकी गुड़िया सो जाते हैं, पर कुकू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कुकू का सारा ध्यान खिचड़ी की तरफ होता है और वह झट से उठता है। लगता है मम्मा तो सो गई हैं, अब मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। और फिर क्या था, कुकू जाके सारा खिचड़ी अकेले ही खा लेता है। खिचड़ी कुकू को बहुत पसंद थी, इसलिए उसे खिचड़ी देख के सब्र ना होता और वह इतना खिचड़ी खा लेता है कि उससे हिला भी ना जाता। वह वैसे भी अपने बिस्तर पर जाके सो जाता है, पर कुकू ज्यादा खिचड़ी खा लेने की वजह से उसे तो नींद ही नहीं आती और कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाती है।
थोड़ी देर तक वह बर्दाश्त कर लेता है, पर दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह रोने लगता है। मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मा, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तभी कुकुर की रोने की आवाज सुनकर मम्मा और गुड़िया उठ जाते हैं। कुकू बेटा, करवट बदल कर सो जाएं, ठीक हो जाएगा आपका दर्द। पर कुकू तो रोया ही जा रहा था क्योंकि उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं क्या करूं, इस समय तो घर में दवा भी ना है। अच्छा, मैं कुकू आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। तभी रानो गर्म पानी लेने जाती है रसोई में, तो वह देखती है कि हंडिया में तो खिचड़ी ही नहीं, और वह देख करके चौंक जाती है। गुड़िया गुड़िया, तुम्हें पता है कुकू ने तो सारा खिचड़ी ही खा लिया है। मैं अभी डॉक्टर तोते को बुला कर लाती हूँ। जब कुकू को दवा मिलेगी तभी उसका दर्द आराम मिलेगा, तो उसे आराम नहीं मिलेगा जब तक वह दवा नहीं खाएगा। गुड़िया बेटा, अपने कुकू भैया का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर तोते को बुला कर लाती हूँ। फिर क्या था, रानो आधी रात को डॉक्टर तोते के पास चली जाती है। तोते भैया दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें तोते भैया, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे कुकू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। तभी तोता बाहर आता है। वह बोलता है, क्या रानो, ऐसा क्या खा लिया कुकू ने कि उसके पेट में दर्द हो गया है? तोते भैया, पहले आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सब बात बताती हूँ। वहाँ गुड़िया कुकू भैया से कहती है, भैया आपने मम्मा को कितना परेशान किया है, बताइए। आपके ना समझी के वजह से आधी रात को मम्मा को बाहर जाना पड़ा, वह भी इतने ठंडी में। बताइए कुकू भैया, अगर मम्मा बीमार हो गई तो क्या होगा? नहीं गुड़िया, अब मैं मम्मा को कभी परेशान नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई है गुड़िया। मैं समझ गया हूँ कि हद से ज़्यादा खाने में बहुत परेशानी होती है और मेरी वजह से सबको सामना करना पड़ता है परेशानियों का। तभी वहाँ रानो और तोता आ जाते हैं। हाँ तो छोटे बच्चे, तुम और खिचड़ी खाओगे? तुम बहुत बदमाश हो गए हो। नहीं अंकल, अब मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मुझे समझ में आ गया है। प्लीज़ अंकल, मुझे पहले दवा दें और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अंकल। और तभी मिठू तोता उसे दवा दे देते हैं और उसे आराम भी मिल जाता है। मम्मा, गुड़िया और आप सो जाएं, अब मुझे आराम मिल गया है मम्मा। और इसी तरह कुकू को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।